हेलो एवरीवन, वेलकम टू अड्डा 24/7। एक क्वेश्चन जो आप सब लोगों के दिमाग में चलता रहता है और हॉन्ट करता है आपको जैसे ही आप क्लास 12th में आते हैं कि अब हम बोर्ड एग्जाम्स के साथ साथ किस तरीके से अपनी एंट्रेंसेस की प्रिपरेशन भी करेंगे। और अगर यही क्वेश्चन काफी नहीं था तो अब आप जानते हैं कि आपका लॉ के जो एंट्रेंसेस एग्जाम्स होते हैं वो आपके बोर्ड एग्जाम से पहले हो जाते हैं। और सिर्फ लॉ नहीं, ऐसे और बहुत सारे एग्जाम्स हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम से पहले हो जाते हैं। तो जब आपका एग्जाम बोर्ड एग्जाम से पहले हो जाए तो किस तरीके से आप अपनी प्रिपरेशन लॉ के लिए या कोई एंट्रेंस के लिए और अपने बोर्ड एग्जाम की साथ साथ करें, ये एक बर्निंग क्वेश्चन बन जाता है क्लास 12th के स्टूडेंट के लिए। और इसी क्वेश्चन को हम आंसर करने के लिए आज लेके आया हूं आपके सामने ये वीडियो। तो इसीलिए सेशन के बिल्कुल एंड तक बने रहिए, क्या पता जाते जाते आपको कुछ ना कुछ यहां से सीखने को मिल जाए और आप अपनी प्रिपरेशन को एक स्टेप आगे ले जाए। So, how to prepare for any entrance examination, how to start with it, how to manage your time with your board class, and also with your going entrance preparation is what the key problem is. The moment you think of this particular question, the point that comes to you is stress. We are totally engrossed with the question everybody is asking, प्रिपरेशन कब है, फॉर्म्स आएंगे, कैसे आप प्रिपेयर करेंगे, किस तरीके से आप कोप करेंगे अपने सराउंडिंग्स के साथ। ये सारी की सारी चीजें एज अ स्टूडेंट आपको बॉगल डाउन करती हैं। expectations from parents, comparisons from the शर्मा जीज एंड द वर्मा जीज एंड द गुप्ता जीज के बच्चों के साथ, या फिर आपके फ्रेंड्स, आपके रिलेटिव्स, वो रिलेटिव्स जो कभी नहीं आते आपके घर, वो आपको आके जब क्वेश्चंस पूछना शुरू करते हैं तो आपको हो जाता है बहुत ज्यादा स्ट्रेस। चाहे वो एंट्रेंस एग्जाम्स का हो या फिर हो क्लास 12th का। होता है कि नहीं होता है? अगर होता है तो मुझे लिख के जरूर बताइएगा कि क्या ये वो फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से आपको एग्जाम का स्ट्रेस होता है। Overthinking is another major point where people are caught and they keep on thinking rather than doing and practicing some questions or concepts. But this overthinking, lack of concentration, distractions, all these things are major causes of stress. In this, what happens, instead of studying, you keep on thinking and do not prioritize things. All these things are also one reason for something which we all known as प्रोक्रेस्टिनेशन। प्रोक्रेस्टिनेशन जब हम लोग करते हैं तो कई बार जो चीजें हमें करनी चाहिए वक्त पे वो हम नहीं कर पाते। तो ये सारी की सारी चीजों को आपको एक एक करके अपने रिजीम से हटाना चाहिए, सो दैट यू बिकम अ बेटर वेल इक्विप्ड पर्सन। ऑल्सो you should know the exam that you are preparing for. So, once this stress and the points that are causing stress to you are clear to you, we should understand that how should we eradicate those. अगर concentration की problem है तो आप कुछ exercises try करिए। अगर procrastination की problem है तो आप उसको लिख कर करिए कि आप अपने जो भी काम है उसको priority wise एक paper पे लिख कर तब करिए। ये सारी चीजें आपको definitely help करेंगी to be more structured in your preparation for entrances as well as for your board examination. Then we come to the next thing is the importance of reading. We know the stress that we have while reading. We all claim that, okay, we are good readers or we read a lot, but sadly, that is not the case. Because जैसे ही आपके सामने एक आरसी का पैसेज आता है तो हमें एकदम से आ जाती है नींद और आपको समझ नहीं आता है कि उसके क्वेश्चंस कैसे करें। अभी आपके पास टाइम है पूरा कि किस तरीके से आप अपनी रीडिंग हैबिट्स को सुधार सकते हैं जो आपको हेल्प करेंगी, चाहे वो क्लैट का पेपर हो या फिर एलिट का पेपर हो। इस वजह से आपका एक फोकस on reading should be from day one. So make yourself a diverse reader. Read newspapers. You can read Hindustan Times. You can read the Hindu, Mint, or Indian Express. These are the papers from where we have seen in the past that the questions or the passages are picked from. You can read novels, you can read magazines, you should have interest in world affairs, world history, modern history, economics, because they can ask you question from any such
genre. So therefore, you should be very, very well versed with passages like these. So start reading from day one. Now, to enhance this particular reading, also try to have a technique which is called skimming the passage. If you learn this particular technique, trust me, जब तक आप अपनी प्रिपरेशन करने के लिए एक्चुअल में मॉक्स या स्टडी प्लान्स पे पहुंचेंगे, तो आप देखेंगे कि ये स्किमिंग जो होती है पैसेज की, ये आपकी स्पीड को बढ़ा देती है और आपकी एक्यूरेसी को भी बढ़ा देती है. तो इस वजह से पहले ही दिन से अगर आपने सोच लिया है कि आपको एलेट या क्लैट जैसे पेपर को कॉन्कर करना है और जाना है एनएलयूज में, तो आपके लिए रीडिंग हैबिट्स को स्ट्रॉन्ग करना बहुत जरूरी है. कुछ नॉवेल्स हैं जो आप पढ़ सकते हैं, जैसे अल्केमिस्ट है, आप पढ़ सकते हैं गुड टू ग्रेट, आप पढ़ सकते हैं इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, फाउंटेन हेड. ये कुछ बुक्स हैं जो आप स्टार्ट कर सकते हैं पढ़ने के लिए और फिर धीरे धीरे इसको बिल्ड ऑन कर सकते हैं इस इंटायर लिस्ट को. तो रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है. वाई? बिकॉज आपको पता है कि दोनों पेपर रीडिंग बेस्ड हैं, उसमें पैसेजेस आते हैं और पैसेजेस के बेस पे ही आपसे हर एक सेक्शन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं. तो इस वजह से आपके लिए ये बन जाता है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल. उसके बाद नेक्स्ट आता है नो योर एग्जाम. बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं कि बस इतना तो पता है ना कि हमें क्लैट का एग्जाम देना है. क्लैट का एग्जाम होता क्या है, क्लैट के एग्जाम में करना क्या है, ये वो सारी चीजें हैं जो हम कहीं ना कहीं मिस कर देते हैं. इसलिए टू नो योर पेपर इज रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. Understand what are the questions, what type of questions are asked in the paper. A thorough analysis of last 2 to 3 years pattern of exam you should understand, and you should make down notes that this is what they have asked, this is the kind of passages they were asking, this is major section or areas from where major questions were asked. So all these things will really help you to, narrow down, to filter out that part of your preparation that will really help to enhance your understanding of the paper. Once you know the paper, you know what is the scoring pattern, +1 मिलता है, माइनस कितना, नेगेटिव मार्किंग कितनी है, एंड बेस्ड ऑन दैट यू कैन कम अप टू अ कंक्लूजन दैट व्हाट आर द नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स दैट आई वांट टू डू. Nobody, trust me, I again repeat, nobody is asking you to do all the questions. आपसे सिर्फ ये चाहा जाता है कि उन 2 घंटों में आप कितनी जल्दी ये डिसाइड कर सकते हैं कि ये क्वेश्चन मुझे नहीं आता है और इसको मुझे छोड़ देना चाहिए. ये अगर आपने डिसाइड करके काम करा तो ट्रस्ट मी, आप एक इन्फॉर्म्ड बंदे की तरह, इन्फॉर्म्ड स्टूडेंट की तरह जाएंगे अपना पेपर लेने, और आप उन सब बच्चों से बेहतर होंगे जो ये काम शायद अपने पेपर से 2 या 3 महीने पहले करेंगे. आप अगर ये अभी से करते हैं तो आपको पता है कि मुझे कहाँ जाके किस तरीके की बुक्स पढ़नी है. क्या मुझे HBR पढ़ने से फायदा होगा, हार्वर्ड बिजनेस रिव्यूज? क्या मुझे जर्नल्स, मैगजीन पढ़ने से फायदा होगा? क्या मुझे पोएम्स पढ़ने से फायदा होगा? ऑल दीज थिंग्स कुड बी रियली वेरी बेनिफिशियल फॉर यू. तो इस वजह से अगर आपको अपना पेपर पता है, दैट व्हाट इज द पेपर, नो योर पेपर, नो योर ग्राउंड. इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल, ऐसा कहा जाता है ना कि दैट यू शुड नो योर पिच वेयर यू आर प्लेइंग एट. You should know your grounds, because people who know their grounds make better foundations, and better foundations leads to a मजबूत इमारत. ठीक है ना, बिल्डिंग आपकी बहुत अच्छी बनती है. तो इसीलिए स्टेप बाय स्टेप आपको इसमें करते चलते रहना है. So next is, are you ready for your exams? This is one question that will haunt you till you take your exam. क्योंकि हर बार कहीं ना कहीं आप एक जगह पर जाके स्टक हो जाओगे, और वो स्टक क्या होगा, जब आप मे बी शायद नेगेटिव लोगों के साथ सराउंडेड हो, या फिर आपके ऐसे दोस्त हों, आपके आसपास के कॉलीग्स, अगर आप कोई पीजी के लिए तैयारी कर रहे हैं, या फिर आपके रिश्तेदार ऐसे हों जो बार बार आके, अरे तूने ये नहीं पढ़ा, अरे तूने वो नहीं पढ़ा. तो कहीं ना कहीं आपको ये हमेशा लगता है कि क्या मैं प्रिपेयर्ड हूं अपने एग्जाम्स के लिए. ये क्वेश्चन, इट्स अ डबल एज स्वॉर्ड.
ये अगर क्वेश्चन आपके दिमाग में है तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि आपने प्रिपरेशन कर रहे हैं और एक सही दिशा में जा रहे हैं। लेकिन अगर आप इसमें ज़्यादा पड़ गए और ज़्यादा उलझ गए इस क्वेश्चन में कि आर यू प्रिपेयर्ड फॉर योर एग्जाम्स और नॉट, देन ट्रस्ट मी थिंग्स विल कैन गो अ नेगेटिव वे ऑल्सो। वाई? बिकॉज द मोमेंट यू गेट टू नो कि मैं प्रिपेयर हूं या नहीं, यू आर ट्राइंग टू पुट अ सेल्फ डाउट इन योर माइंड। और जैसे ही आपके दिमाग में सेल्फ डाउट आएगा तो आप क्या करेंगे, आपको समझ नहीं आएगा कि इससे बाहर कैसे निकले। और considering the kind of scenario these days the students are in, there's a lot of competition and people don't talk. Last 2-3 years when the pandemic hit us, we were asked to maintain a social distancing, but unfortunately we end up doing what? We end up doing our social isolation. हम लोग अकेले हो गए, और जब हम अकेले हो गए तो हम अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करते हैं बातें करने से भी लोगों से। कभी ये डाउट मत लेके आओ कि आप प्रिपेयर्ड हो या नहीं हो। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप प्रिपेयर्ड नहीं हो, ट्राई टू फाइंड आउट सम ग्रे एरियाज। और वो ग्रे एरियाज आपको कहाँ से मिलेंगे? वो ग्रे एरियाज आपको मिलते हैं डिसिप्लिन एंड रेगुलरिटी से। द मैजिक रेमेडी फॉर सक्सेस। अगर आप हर चीज को रेगुलरली, आपने एक टाइम फ्रेम बना लिया है, मेक अ लिस्ट। अभी से एक लिस्ट बना लो हर दिन की कि ये काम मुझे हर दिन करना है। पुट अ टिक मार्क कि ये काम मैं कर चुका हूं, एंड पुट अ क्रॉस ऑन दैट जो कि आप नहीं कर पाए हैं। तो उससे आपको क्या पता चलेगा? उससे आपको समझ में आएगा दैट ओके, दीज आर द थिंग्स दैट आई हैव टू वर्क ऑन, दीज आर द कॉन्सेप्ट्स पॉसिबली दैट आई हैव टू वर्क ऑन। सो डिसिप्लिन, getting, if you get up early, get up early, sleep on time. If you have decided that okay, this is 1 hour I will be on social media, I will be doing something here and there, so maintain that particular thing. I'm not saying that you should not play. All work and no play will make you a dull person. I don't want that, but every day from today, give me, मेरे साथ एक वो ओथ लीजिए, शपथ लीजिए that from today you will be devoting at least 3 hours for your preparation if you're preparing for CLAT or ALET. If you are doing that, every alternate day try to have a mix and match, right? Maybe one day you are doing legal and say logical reasoning, one day you are doing math and English, you're doing current affairs on daily basis through newspapers. Trust me, by the time you will reach halfway through your preparation, you will feel a lot more confident than other people. The other way to understand that is the ground lost or there are anything that you want to prepare from, you should pay attention to the importance of mock tests. Once you start preparing for your preparation, any paper, चाहे क्लैट हो, चाहे एलेट हो, या कोई भी एग्जाम हो, एक मॉक पेपर या एक पुराने साल का पेपर उठाइए और उसको करने की कोशिश करिए। देखिए कितना टाइम लगता है। कोई अभी जो टाइम सीमा दी है, अगर 2 घंटे का पेपर है, कोई जरूरत नहीं है टाइम को करने की, बैठ के करिए उसको, देखिए कितना टाइम लग रहा है, कहाँ कहाँ पे आप अटक रहे हैं, क्या क्या वो टॉपिक्स हैं जो आपको दिक्कत दे रहे हैं, क्या वो चीजें हैं जो आपको समझ नहीं आ रही हैं, कौन से वो टॉपिक्स हैं जिसमें बिल्कुल हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है। ये आपको एक डायग्नोस्टिक मॉक टेस्ट लेके जरूर पता चलेगा। जैसे ही आप ये डायग्नोस्टिक मॉक टेस्ट ले लेंगे तो क्या होगा, इससे आपको पता चलेगा वो चीजें जो आपको हेल्प करेंगी आगे बढ़ने के लिए। एक एनालिसिस ऑफ मॉक टेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए कितने क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट करे, कितने क्वेश्चंस आपने छोड़ दिए, कितने क्वेश्चन जो अटेम्प्ट करे उसमें से कितने सही हैं, कितने गलत हैं, जो गलत है वो क्यों गलत हैं, जो छोड़ दिए हैं वो क्यों छोड़ दिए हैं, कॉन्सेप्ट की वजह से या सिली मिस्टेक। जो भी प्रॉब्लम हो उसको बैठ के सॉल्व करिए और अभी से लग जाइए अपने काम पे और अपने आप को बेहतर एक इंसान बनाने के लिए। ठीक है, तो ये सारी वो चीजें थी जो आपको करनी चाहिए टू इम्प्रूव योर चांसेस टू गेट इनटू वन ऑफ द एनएलयूज। अगर सपना है आपका एनएलयू में जाने का, तो वो अब होगा अपना जब आप जुड़ेंगे अड्डा 24/7 के साथ। और अब आप देख पा रहे हैं कि अड्डा 24/7 आपको दे रहा है 80% का एक भारी डिस्काउंट। उस डिस्काउंट को पाने के लिए, चाहे आप CUET पीजी के छात्र हों, चाहे वो आप क्लैट के छात्र हों, या फिर आप हों एलिट के, आपको कोई भी एग्जाम अगर हमारे साथ क्लियर करना है, आप जुड़ सकते हैं अड्डा 24/7 के साथ। और कोड लगाना मत भूलिएगा Y713। जी हाँ, 713 Y713 कोड लगाइए और पा जाइए 80% का मैक्सिमम डिस्काउंट ऑन ऑल द एग्जाम्स दैट वी आर प्रिपेयरिंग फॉर, राइट? सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर अभी तक आपने हमारी ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो ऐप हमारी डाउनलोड करिए। ये ऐप
एक वन स्टॉप सोल्यूशन बन सकती है आपकी प्रिपरेशन का, और बन सकता है आपके साथी, चाहे वो हो पीडीएफ, चाहे हो वो ई बुक्स, चाहे वो कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल, या फिर हो मेंटरशिप फ्रॉम मेंटर्स लाइक अस। आपके लिए यहाँ पर हर एक चीज मौजूद है हमारी ऐप पर। आपको जाके क्विजेज मिलेंगे, आपको रेगुलर अपडेट्स मिलेंगी थ्रू नोट्स एंड आर्टिकल्स, नोटिफिकेशंस के बारे में पता चलेगा, कब फॉर्म आउट हो रहा है, कब फॉर्म आउट नहीं हो रहा है, ये सब चीजें आपको पता चलती हैं। बट उसके लिए आपको डाउनलोड करना पड़ेगा अड्डा 24/7 का ऐप। इसको फटाफट से डाउनलोड करिए और जुड़ जाइए हमारे साथ। तो ये थे आज का पर्टिकुलर सेशन मेरे साथ। मेरा नाम है आशीष गर्ग। Thank you so much for attending. I am sure that these strategies that I have discussed with you will help you to prepare and kickstart your preparation to success. And that success point is NLU. See you there. Bye bye.